गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, डिवाइन मास्कुलिन की कुछ अलग सी एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है, स्पेशली उनकी चाइल्डहुड ट्रॉमास अभी कलेक्टिव में आ रही है रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, वो आपसे मिलने से पहले, मतलब आप उनकी लाइफ में आने से पहले, वो जितने भी सारे रिलेशनशिप में थे ना, मतलब उनकी बचपन से लेके अभी तक, आपसे मिलने से पहले तक वो जितने भी सारे रिलेशनशिप में थे, या फिर उनका जो भी क्रश था ना, कुछ ऐसे होते हैं ना कि कुछ मास्कुलिन वन साइडेड लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, वो बस मन ही मन प्यार करते हैं, उनका क्रश रहता है। ठीक है, तो ये जो उनका क्रश या फिर जो भी उनका रिलेशनशिप बन गया था बचपन से लेकर अभी तक, आपसे मिलने से पहले तक, वही सारी चीज़ें अभी कलेक्टिव में आ रही है रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, उनके सामने वही सारे लोग आ रहे हैं, या फिर बहुत दिनों से, बहुत सालों के बाद वो उनकी बचपन की वही क्रश को देख रहे हैं, या फिर उनका जो भी पास्ट में जो भी रिलेशनशिप बन गया था, जिनके साथ ब्रेकअप हो गया है, वही सारे लोग अभी उनकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं। तो उनको देख के उनको कुछ कुछ ट्रिगर्स भी मिल रही है। ठीक है, उनको समझ में आ रही है, मतलब वो सोच रहा है, उस टाइम लाइन में जा रहा है कि उसी सिचुएशन में उनको इतना ज़्यादा पेन मिला था, वो प्यार करके पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें, जो कुछ भी होता है ना, जब आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आता है, तो आप इन सारी चीज़ों को, जो अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन को ही आप प्यार समझने लगते हो। तो उसी टाइम आप बहुत मतलब अपनी जो लाइफ है ना, अपनी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देते हो। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि उनके साथ कितना कुछ हो गया था। ठीक है, तो अभी उनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा सरफेस में रिलीज हो रही है, उनकी पास्ट की जो भी रिलेशनशिप था ना, वो सारी चीज़ें अभी रिलीज हो रही है। तो वो जो पर्सन है ना, अभी बहुत ही डिस्टर्टेड वाली एनर्जी में है। ठीक है, देखिए गाइस, फुल मून से पहले जो 88 पोर्टल था ना, 88 पोर्टल भी तो उनको ट्रिगर किया था, एंड फुल मून की एनर्जी भी उनकी इमोशन को ट्रिगर किया है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारे इमोशन क्यों उनके ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब उनका इमोशन ट्रिगर होता है ना, तो उनके अंदर जो प्यार होता है ना, चाहे वो प्यार आपके लिए हो, या फिर वो उनकी पास्ट में जितने भी सारे रिलेशनशिप में थे, या फिर किसी को अगर वो उनकी फीलिंग्स को शेयर करते करते नहीं कर पाए, तो यही सारी चीज़ें उनके अभी सरफेस में आ रही है रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे, आपको आज सुबह से बहुत ही हेवी वाली एनर्जी फील हो रही है, आपको अंदर से मतलब एक तड़प महसूस हो रही है, आपकी सोल उनका क्रेविंग कर रही है, आप ऑटोमेटिक उनके बारे में सोचते जा रहे हैं, जबकि आप इससे पहले मेडिटेट करके आपने आपको पूरी तरह बैलेंस कर लिया था। आपको पता था कि आप बहुत काफ़ी हद तक आप बैलेंस हो चुके हैं, बट आज सुबह से हो या फिर अभी इवनिंग से ही हो, सडनली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी हो रही है। आप आपके पर्सन के बारे में इधर उधर की बातें सोच रहे हो, आपके माइंड में ये सारे थॉट्स भी आ रहे होगी कि मे भी वो किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच अभी सेपरेशन चल रहा है, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सेपरेशन में मे भी वो किसी और के साथ बात करने के लिए सोच रहा है, या फिर बहुत सारे आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही होगी। ठीक है, ओवर थिंकिंग जो करता है ना माइंड, वही सारी चीज़ें आपके माइंड में अभी चल रही है। आपकी माइंड में कुछ इल्यूजन्स भी क्रिएट हो रही है, सेपरेशन की कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि उनका पास्ट की कुछ जो कर्मा था ना, जो उन्होंने कर दिया था, वही सारी चीज़ें अभी रिलीज़ होने के लिए आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये जो प्यार वाला जो कर्मा होता है ना, आप अगर किसके साथ रिलेशनशिप में होते हो, तो वो कर्मा रिलीज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आप अगर किसी को कुछ बुरा भला बोल देते हो ना, तो वो कर्मा जल्दी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, बट आप अगर किसके साथ लव वाली रिलेशनशिप में होते हो, किसी से प्यार करते हो, एंड उसके बाद क्योंकि आपकी रिलेशनशिप नहीं चलती है, तो आप ब्रेकअप कर लेते हो, बट सामने वाला जो पर्सन है, अगर उसके मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है ना, तो वो रिलेशनशिप मतलब वो कर्मा जल्दी से क्लियर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है ना, वो भी आपको दिल से चाहता है। ठीक है, बट आप जो है, आप अगर उससे भाग रहे हो, तो वो कर्मा भी एंड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उनका कुछ ऐसे जो कार्मिक अकाउंट्स है ना, जो पेंडिंग अभी भी है। देखिए, बहुत सारे जो हाईली अवेकेंड मास्कुलिन है ना, उनका कार्मिक अकाउंट पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन की एनर्जी हो सकती है, या फिर जो मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है,
उनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। उनकी लाइफ में उनकी पास्ट की जो भी रिलेशनशिप था ना, वो सारी चीज़ें अभी रिलीज होने के लिए सरफेस में आ रही है, तो उनको उन सारी चीज़ों का सामना करना भी पड़ रहा होगा, ठीक है। या फिर आप देखे होंगे कि देखिए आपको तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो आपकी जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में उनकी वही सारे पास्ट वाली जो उनका जो रिलेशनशिप था ना, वो ही सारे लोग, वही सारे जो गर्ल हो या फिर वही सारे, आप अगर फीमेल हो, फेमिनिन हो, तो आपकी वही सारे बॉयफ्रेंड जो थे ना, वो सारे लोग आपकी मतलब आपकी रियलिटी में अभी आ रहे होंगे, ठीक है। या फिर आप अगर कोई सोशल मीडिया में हो, तो सोशल मीडिया में आप आपके सामने वो लोग ऑटोमेटिक आ रहे होंगे, तो उनको देख के आपको याद आ रही होगी कि अरे बाप रे, ये सारे जो लोग हैं ना, इनके साथ भी आपका पास्ट में कुछ ऐसा क्रॉस हो गया था या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें अभी अगर आपके सामने आ रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि वो सारी चीज़ें रिलीज होने के लिए सरफेस में आ रही है, ठीक है। यही सेम चीज़ आपकी जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ भी हो रही है, ठीक है। तो वो भी इन सारी चीज़ों के साथ अभी डील कर रहे हैं, इसलिए ही अभी का जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेवी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कितने लोगों को हेवीनेस फील हो रही है मुझे नहीं पता, बट हेवी वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है, ठीक है। सभी के साथ रिजोनेट नहीं करेगी। जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, उनकी एनर्जी अलग है, उनको अब डिवाइन आपकी परमानेंट यूनियन के लिए अंदर से प्रिपेयर करा रही है, तो वो पर्सन अभी अंदर से तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो हाईली अवेकेंड है ना, उनका मासिव रियूनियन होगा, ठीक है। तो हाईली अवेकेंड जो मास्कुलिन फेमिनिन्स है ना, उनकी एनर्जी अलग है। ये जो एनर्जी है ना, ये उन मास्कुलिन की है जो इस जाने के बीच में है, या फिर जो उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर वो इनोवा कर रहे हैं ना, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एनर्जी उनके साथ रिजोनेट करेगी, ठीक है। बट अगर आपका पर्सन अभी तक उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई है, उनको इस जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में अभी जाने की सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी अभी सरफेस में रिलीज़ होने के लिए आ रही है। वो अगर उस थर्ड पार्टी को सरफेस में रिलीज़ नहीं करेंगे, अगर उनके साथ फिर से उनका कोई कर्मा क्रिएट कर देंगे, जैसे कि अभी अगर आपके पर्सन के सामने मान लीजिए कि सोशल मीडिया के थ्रू उनका कोई पास्ट वाली कोई गर्लफ्रेंड आ रही है, तो वो अगर उसके साथ बातचीत करेंगे ना, तो उनका कर्मा फिर से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर वो उसको देख के अवॉइड कर देंगे या फिर कुछ टाइम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, तो उनका कर्मा में भी क्लियर हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें अभी कलेक्टिव में चल रही है। हैवीनेस, बहुत ज़्यादा हैवी वाली एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है। मास्कुलिन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको धोखा दिए हो। जैसे कि अभी इवनिंग में मैं आप लोगों के साथ एक चैनल सॉन्ग को शेयर किया था, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो जो मास्कुलिन है ना, उनको कुछ ऐसे मास्कुलिन है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको धोखा दिए हो, आप उनको इतना ज़्यादा पेन दिए हो कि वो उन सारे पेन को नहीं भूल सकते। मतलब ऐसा कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, और फेमिनिन जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मास्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है। तो पेन वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है, पता नहीं, ये सारी चीज़ें अभी रिलीज़ होने के लिए ही आ रही हैं, ठीक है। तो आपको अगर पेन मिल रही है ना, आपकी 100% श्योर है कि आपको पेन मिल रही होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो सॉन्ग्स होता है या फिर जो कुछ भी हमें अंदर से एनर्जी फील होता है ना, इसी एनर्जी में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर होता है, ठीक है। जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, कोई ना कोई कुछ ऐसे पर्सन है ना, जिनको अभी बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का इशू आप दोनों के बीच चल रही है, तो वही सारी चीज़ें रिलीज़ होने के लिए ही आ रही है। तो आपको उनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आप थर्ड पार्टी से नहीं बच सकते, भाग नहीं सकते, ठीक है। जो चीज़ें आ रही है ना, आपको उसका सामना करके उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। आप अगर उसका सामना नहीं करोगे ना, तो वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसका सामना करना सीखिए। जो कुछ भी आपको फील हो रहा है, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि आपका पर्सन किसी और के साथ बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बातें करके उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं ना, सपोज आप किसके साथ रिलेशनशिप में थे, और जैसे ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, तो आप अपनी तरफ से उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया। बट वो जो पर्सन है ना, उसके मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है, तो वो कैसे ना कैसे करके आपके पीछे पड़ेगा, ठीक है। या तो कोई फेक अकाउंट बना के आपको चेस कर रहा होगा, स्पाई कर रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो उनके अंदर जो फीलिंग्स है,
जब तक उनकी फीलिंग्स पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी तब तक वो पर्सन आपका पीछा करता रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ आपकी मास्कुलिन अगर किसके साथ रिलेशनशिप में थे और क्योंकि वो रिलेशनशिप उसी टाइम के लिए नहीं चला, बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो वो मूव ऑन कर गए, ठीक है। बट वो जो थर्ड पार्टी है उसके अंदर अगर अभी भी फीलिंग्स है ना आपकी पर्सन के लिए, तो वो ज़रूर उनकी लाइफ में आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके अंदर जो ख्वाहिश रह जाती है ना, वो जब तक कंप्लीट पूरा नहीं होता है तब तक आपका कर्मा भी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी वाली सिचुएशन अभी कलेक्टिव में चल रही है। थर्ड पार्टी थोड़ा सा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो आपको डरना नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, उनका कर्मा जब तक चलेगी तब तक वो थर्ड पार्टी आएंगे, तो आप थर्ड पार्टी भी हील कर सकते हैं एनर्जेटिकली। आप अगर डिवाइन में सरेंडर में है तो डिवाइन से आप प्रे करिएगा कि ये जो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन आप दोनों के बीच अभी चल रही है ना, या फिर अगर आपकी मास्कुलिन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रहे हैं तो आप डिवाइन से प्रे करिएगा कि ये थर्ड पार्टी का जो कर्मा है ना, ये जल्दी से एंड हो जाए, ठीक है। इसको आप एनर्जेटिकली भी हील कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली मेडिटेट करिए। आपकी जो सक्राल चक्र है ना, सक्राल चक्र या फिर आप रूट चक्र हील करके ही थर्ड पार्टी को पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा बट ये ज़रूर हील होगा, ठीक है। आपको अंदर से पूरी तरह बैलेंस रह कर ही थर्ड पार्टी को हील करना है, नहीं तो आप पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाएंगे, ओके। चलिए गाइज, और भी बहुत सारी एनर्जी रिसीव हो रही है। अभी बहुत ही हेवी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ ऐसे मास्कुलिन जो है ना, वो अभी रिग्रेट वाली एनर्जी में है, ठीक है। रिग्रेट उनको इस बात का हो रही है कि जब आप दोनों बातें कर रहे थे, मतलब लास्ट टाइम आप दोनों का जिस बात के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी टाइम में भी वो पर्सन ईगो में था, या फिर वो आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि वो आपसे मिलना चाहता था, या फिर आप देखिए कि लास्ट टाइम आप दोनों कौन सी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा किए, ठीक है। या तो उनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन होगी जिसकी वजह से उनकी अंदर की जो गुस्सा है ना, ये ट्रिगर हो गई होगी, और जैसे ही आप उनको मैसेज किया या फिर कॉल किया बात करने के लिए, तो वो पर्सन उनका ईगो दिखाया, ठीक है। क्योंकि देखिए उससे पहले वो आपको मिस कर रहा था और उसी टाइम आप अवेलेबल नहीं थे, आप उनसे बात नहीं कर रहे थे, तो उनके अंदर की जो फीलिंग्स था ना, वो गुस्से में बदल गया, ठीक है। तो वो उनका गुस्सा आप पर दिखा दिया, मतलब आपसे बात नहीं किया, वो साइलेंट हो गया, ठीक है। बट आप जो है, आपके अंदर जब वो मतलब होता है ना, जब आपको क्रेविंग होता है तो आप भी उनसे बातें करने के लिए कोशिश करते हो, बट वो पर्सन क्योंकि उससे पहले उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन था, जो एक्सपेक्टेशन उनका पूरा नहीं हुआ, और जैसे ही आपको क्रेविंग हुई ना, तो आप भी जब उनसे बात किए तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी पूरा नहीं हुई, ठीक है। जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में चले गए, आप दोनों का साइलेंट जोन चला। और अभी जो है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही, तो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो इल्यूजन क्रिएट हो रही है, तो हेवी एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है, ठीक है। इसलिए ही इसी टाइमिंग में देखिए, सेपरेशन के टाइमिंग में ही थर्ड पार्टी आते हैं रिलीज होने के लिए, ठीक है। तो आपका अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ कर्मा पेंडिंग है ना, तो वो लोग ज़रूर आएंगे उनका कर्मा को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आप अपनी थर्ड पार्टी को क्लियर करिए इसी टाइमिंग में। एंड वो जो पर्सन है, वो अगर किसके साथ उनका कर्मा पेंडिंग कर चुके हैं ना, तो वो पर्सन भी उनकी लाइफ में आएगा उनका कर्मा रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपके साथ क्या हो रही है, मतलब जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आते हैं, आपको पता होता है कि आप कौन सी सिचुएशन में थर्ड पार्टी में जाते हो, और थर्ड पार्टी के साथ आप किस तरह से बातें करते हो, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो आपके साथ जो कुछ भी होता है ना, वही सेम चीज़ आपके मास्कुलिन के साथ होता है, ठीक है। तो अगर इसके बाद ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जब पूरी तरह रिलीज़ हो जाएंगे, उसके बाद जब आप दोनों बातें करोगे तो आप उनकी सिचुएशन को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा ना, उसके बाद जब आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा, वो अगर बोलेंगे कि वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो आप उनको समझ नहीं पाओगे, आप फिर से उनसे रन कर जाओगे, या फिर से आप दोनों का सेपरेशन होगा। इसलिए ही जो थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट होता है ना, इसी टाइमिंग में ही रिलीज़ होने के लिए सरफेस में आता है, ठीक है। डिवाइन जो है ना, देखिए ट्विन फ्लेम्स का जो स्टोरी लाइन होता है ना, ये 99% सेम होता है। आपके साथ जो कुछ भी चीज़ें होता है, आपके पर्सन के साथ भी वही सारी चीज़ें होता है, ठीक है। इसलिए ही आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें अभी कलेक्टिव में चल रही है। ये ऐसे ही तो
अभी मतलब चलने वाली है ये जो हैवीनेस है ना, क्योंकि अभी कर्मा जो है ना, कर्मा तो अभी हील होने के लिए आएगी, क्योंकि 88 पोर्टल जो है ना ये कर्मा के साथ कनेक्टेड है। तो आप जैसा कर्मा किए थे ना उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा इसी टाइमिंग में, ठीक है। चलिए गाइज, यही फिलहाल मास्कुलिन एंड फेमिनिन्स की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। तो आप अपनी जो साक्रल चक्र है ना उसको हील करिए, ठीक है, क्योंकि साक्रल चक्र ही आपकी कर्मा के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ एनर्जी अपडेट रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए एंड अपनी इनवर्क पे आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप अगर इनवर्क नहीं करोगे ना तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ भी नहीं होगी, ओके। आपकी लाइफ में अगर अभी कोई थर्ड पार्टी आएगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। सो गाइज़, आप अपनी इनर वर्क पे आगे बढ़िए और डिवाइन में आप पूरी तरह सरेंडर में रहिए, तभी जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये जो हैवीनेस अभी कलेक्टिव में चल रही है ना, इसको आप हील करिए। आप सिंपली मंत्रा जो होता है ना, मंत्रा चांट करिए। अपनी अंदर की जो वाइब्रेशन है ना इसको आप बढ़ाने की कोशिश करिए। आपका जो माइंड है ना उसको आप खाली मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि खाली जब आप आपकी माइंड को छोड़ दोगे ना तो वो ओवर थिंकिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि खाली माइंड शैतान का घर होता है, ठीक है। उसको आप चैंटिंग में इन्वॉल्व कर दीजिए आपके माइंड को, ठीक है। चलिए गाइज़, यही फिलहाल मास्कुलिन फेमिनिन्स की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।